जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों NLMC दिल्ली भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, NLMC लिमिटेड भर्ती निकली है जिसमें MTS के पद हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फीस, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, ये बिना परीक्षा की सीधी भर्ती होने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। पूरी जानकारी को समझेंगे, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। ऑल इंडिया महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप डाक द्वारा फॉर्म भेजना चाहते हैं तो डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, लेकिन फॉर्म वही होगा। उसी फॉर्म को आपको ईमेल आईडी पर भेजना पड़ेगा। जो विभाग की ईमेल आईडी है उसके ऊपर अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी भेज सकते हैं, और डाक द्वारा सीधा भेजना चाहते हैं तो सीधा भी भेज सकते हैं। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑफलाइन फॉर्म जो है वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, बिल्कुल फ्री में आपको देंगे, और फॉर्म को भर करके भी मैं आपको यहीं पर दिखा दूंगा, जिससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी जॉब्स जो भी निकलती हैं उनकी सबकी यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आओ जी फटाफट से इसकी जानकारी को देख लेते हैं। यह है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम भर्ती 2024 NLMC दिल्ली भर्ती। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। MTS के पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। ठीक है जी। 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा की भर्ती होगी। ऑल इंडिया के महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एज, योग्यता, चयन, वेतन, फॉर्म, फीस सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है जी। संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। अब इसमें फीस तो कुछ भी नहीं लगेगी भाई, फीस तो इसमें 0 रुपए है, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो फीस कुछ भी नहीं लगेगी। 0 फॉर्म फीस रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। MTS के लिए साथियों 10वीं पास योग्यता है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों स्नातक पास होना जरूरी है। अगर आप BA हो, BSc हो, BCom हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। अच्छा, अब दूसरी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, बाद में बाद की बात देखेंगे भाई। इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बात करो भाई। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के आप इस भर्ती में आवेदन कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। सीधी बात तो ये बता दूं, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा आपको। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, भाई आपने 5 साल कहाँ काम किया है, जहाँ भी काम किया हो, प्राइवेट सेक्टर में, कंपनी में, कहीं पर भी काम किया हो MTS के पद पर, तो आपको 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। उसकी भी फोटोकॉपी भेजनी पड़ेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कहीं पर काम किया है, स्टेनोग्राफर का कहीं पर काम किया है आपने 5 साल तक, तो आपको उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के और वो अपलोड करना होगा। अगर आप ईमेल से भेजते हो तो, अगर डाक द्वारा भेजते हो तो उसकी फोटोकॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है साहब, बाद में झकझकबाजी नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं अपने काम की हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ हर वीडियो में। अब अगर आप इसमें रुचि रखते हैं कि हाँ भाई मेरे पास 5 साल का अनुभव है, तो अब आ जाओ फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ठीक है जी। और ये एक बात और भी मैं बता देता हूँ, ये जो भर्ती है साथियों, ये संविदा की भर्ती है। कैसी भर्ती है? संविदा की भर्ती है। इसमें इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से ही आपका चयन किया जाएगा, बिना परीक्षा की भर्ती है। ठीक है साहब। अब आ जाओ इसकी फटाफट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, अब इसमें हम बात करेंगे सारी चीज़ों का। देखो, इंगेजमेंट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 पद, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी 2 पद, NLMC ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी कि साथियों ये कैसी भर्ती है? संविदा की भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती है। आपको 3 साल 5 साल जब तक रखेंगे तब तक रखेंगे भाई। 3 साल भी रख ले, 5 साल भी रख लें, उसके बाद आपको हटा देंगे। अच्छा जी। अब इसमें देखो, ये है साथियों तुम्हारी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कारपोरेशन NLMC 100% गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी की भर्ती है, लेकिन है ये सरकारी नौकरी। ठीक है जी। अब इसमें हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं।
ठीक है जी। और MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी 2 पद हैं, ठीक है जी। और ये फिक्स पीरियड ऑफ 3 इयर्स विच यानी कि 3 साल के लिए है साथियों ये। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, 3 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल यानी कि अधिकतम साथियों 5 साल की ये नौकरी रहेगी भाई। कितने साल की नौकरी रहेगी साहब, 5 साल की नौकरी रहेगी अधिकतम। वैसे तो 3 है ये, 3 साल के लिए। देखो फिक्स पीरियड ऑफ 3 इयर्स यानी 3 साल के लिए तो ये नौकरी है, लेकिन अब अगर काम अच्छा करते हो तो 1 साल और बढ़ाएंगे, फिर प्लस 1 साल और बढ़ाएंगे, ऐसे करके आपको 5 साल तक ये नौकरी करनी होगी। उसके बाद में आपको हटा दिया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं, MTS के भी मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी 2 पद हैं। 5 साल की ये नौकरी है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है जी। और ये जो टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहीं पर आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। जो भी भाई बहन रुचि रखते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है साहब। अब आ जाओ, इसकी और भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ फटाफट से। देखो जी, सबसे पहले है डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, बैचलर्स डिग्री यानी कि स्नातक हो, BA BSc BCom कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस साथियों 5 साल का मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ही फॉर्म भरेंगे। एज साथियों 18 से 35 साल रखी गई है। वेतन आपको 30,000 रुपये महीने का दिया जाएगा। अब बात करते हैं MTS की, तो MTS में देखो भाई, MTS के लिए मैट्रिकुलेशन 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 18 से 45 साल की एज होनी चाहिए। 22,000 आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है जी। और ये जो सर्विस कंडीशन है ये एज पर द कंपनी पॉलिसी, कंपनी के रूल्स हैं वो उसी प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करते हो तो अक्टूबर 10 2024 लास्ट डेट रहने वाली है। 10 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म को भेज सकते हो। फॉर्म कहाँ पर भेजना है उसका पता ये रहा भाई। ऑफलाइन जो फॉर्म आप भेजोगे तो कहां पर भेजोगे, तो यहां भेजोगे, देख लीजिएगा आप, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन NLMC, रूम नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 14, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन कोड नंबर 11003। इस एड्रेस पर आपको क्या भेजना है, ऑफलाइन फॉर्म को भेजना है। और अगर साहब हम ऑफलाइन फॉर्म ना भेजें तो आप ऑनलाइन भी भेज सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म आप ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। ईमेल आईडी कौन सी है साहब, ईमेल आईडी इसी विभाग की ईमेल आईडी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो साहब, इसकी ईमेल आईडी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस तो भाई वो ही रहेगी, तुम्हारी ऑफलाइन फॉर्म है तो बिना परीक्षा है तो इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। कंप्लीट एप्लीकेशन इन द पीरियड फॉर्मेट यानी कि आपको पूरा का पूरा फॉर्म भर करके भेजना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना लास्ट डेट से पहले। अच्छा, और चीज़ मैं क्या बताऊं आपको, और इसमें यह है ओनली द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा साथियों, इसमें इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। The date and time of interview will be informed to the application on the email ID provided in the application proforma। यानी कि साथियों आप जो ऑफलाइन फॉर्म भर करके भेजोगे उसमें आपकी ईमेल आईडी भी लिखोगे, उसमें मोबाइल नंबर भी लिखोगे, उसी पर मैसेज कर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है। फिर आपको इंटरव्यू में जाना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होगा शुड कैरी ओरिजिनल कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड अलोंग विद देम फॉर वेरिफिकेशन ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि साथियों जिस समय आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले जाने हैं और उनकी फोटोकॉपी भी ले जानी है और फोटोकॉपी पर खुद के हस्ताक्षर करके अपलोड करने हैं फॉर्म भरते समय। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है और फोटोकॉपी पे खुद के हस्ताक्षर करने हैं और फिर जाकर के आपको फॉर्म ऑफलाइन भेजना है डाक द्वारा। अगर आप डाक द्वारा नहीं भेजना चाहते हो तो साथियों आप यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर आप फॉर्म को भेज सकते हो। ये ऑनलाइन तरीके से भेज सकते हो, ठीक है साहब, ये ऑनलाइन तरीके से भेजना है। यहाँ पर आपको फॉर्म है, फॉर्म को भरना है, फोटो चिपका करके सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट शैल बी सेंट ऑन द ईमेल आईडी। इस ईमेल आईडी पर
nlmc@gov.in, ये ईमेल आईडी जो है वो इसी डिपार्टमेंट की है। इसके ऊपर आपको सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करके पीडीएफ बना करके स्कैन करके पीडीएफ बनाओ मोबाइल में और फिर इनके पास यहाँ पर भेजो। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऑनलाइन आपका भेजा जाएगा फॉर्म हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये सोचो कि साहब कौन लपड़ा पाड़ेगा, कौन इतनी पापाई करेगा, हम तो डाक द्वारा ही भेज देते हैं, तो डाक द्वारा फिर हमने आपको बता रखा है एड्रेस, उस एड्रेस पर आप डाक द्वारा भी भेज सकते हो। ठीक है जी, हो गई सारी बातें क्लियर, हो गई जी क्लियर। अच्छा अब क्या करें, अब आपको फॉर्म दिखाते हैं हम, ऑफलाइन फॉर्म ये आ गया साहब। ठीक है जी, ये ऑफलाइन फॉर्म है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ मैं जिससे आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे देगा, कोई बात नहीं, इसको बढ़ाई कर लेते हैं। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी और यहाँ पर साथियों ये देखो कंपनी का नाम दे रखा है NLMC। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप MTS के लिए भर रहे हो या डाटा ऑपरेटर के लिए भर रहे हो, वहाँ पर पद का नाम, यहाँ पर खुद का नाम लिखोगे, जैसे मैं मेरा लिखता हूँ राजेश। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर, यहाँ पर जेंडर, जैसे मैं मेल हूँ तो ऐसे आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। ठीक है, महिला पुरुष। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नेशनलिटी इंडियन INDIAN, इस प्रकार से इंडियन। पोस्टल एड्रेस अपना नाम, गांव, पता, पिन कोड, नंबर, तहसील, सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे ये लो साहब, आराम से आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर देखो नाम ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा, जैसे भाई आपने 10वीं की, 12वीं की, स्नातक जो भी BA BSc BCom, कौन सा बोर्ड था उस बोर्ड का नाम, जैसे भाई RBSc CBSc जो भी आपका बोर्ड है वो। पीरियड ऑफ स्टडी ऑफ डिग्री डिप्लोमा, कब से कब तक आपने पढ़ाई की, तो 10वीं जो है वो जैसे मान लो 2014 से 2015 तक। ठीक है जी, 12वीं है 2016 से 2017 तक, इस प्रकार से जो भी है वो लिख सकते हो। कोर्स टाइप फुल पार्ट टाइम, आपने ये कोर्स फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया, तो वो चीज़ें हैं। तो पढ़ाई तो फुल टाइम ही होती है, पार्ट टाइम थोड़ी होती है। अब डिटेल एक्सपीरियंस के लिए साथियों 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, तो उस 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप कौन सी जगह काम करते थे, किस कंपनी में काम करते थे, किस ऑफिस में काम करते थे, कहाँ पर काम करते थे, उसी का नाम यहाँ पर लिखना है। डिसीजनेशन, किस पद पर आप काम करते थे, MTS के पर करते थे। फ्रॉम डेट टू डेट, कब से कब तक किए, यानी कि साहब हम 2010 से 2015 तक या 2016 तक की, ये 5 साल होनी चाहिए पूरी। ठीक है साहब। टोटल पीरियड इन ईयर्स एंड मंथ, कितने मंथ किए, तो साहब इसमें लिख दो आप 5 साल किए, 6 साल किए, कितने मंथ किए। ठीक है। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या योग्यता थी, क्या पर आपकी अच्छी खासी जो भी चीज़ थे आपकी, यानी कि भैया आप वहाँ पर किस चीज़ को संभालते थे, कैसा मैनेजमेंट था, उसके बारे में लिख दो। सैलरी क्या थी आपकी महीने की, तो भाई सैलरी जैसे मान लो आपकी 11,000 थी, 10,000 थी, जो भी थी वो लिख सकते हो। ठीक है साहब। और फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा करके इस फॉर्म को भर करके भेजना है। ठीक है, डाक द्वारा। ठीक है जी। और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर वगैरह, पहले से अपनी तहसील का नाम लिख दो, क्या लिख दो, तहसील का नाम लिख दो, डेट लिख दो, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे जो फॉर्म भरने वाला है उसके। और फिर आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म भर करके सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी, उस पर साइन करके फोटोकॉपी पर, और फिर आप डाक द्वारा भेज सकते हैं। इसकी हमने आपको पता बता रखा है। और अगर आप ईमेल पे भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप भेज सकते हैं PDF बना करके, तो भी आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। ये जो फॉर्म है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई, पूरा का पूरा फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, एक पैसा भी आपसे नहीं लेंगे, फ्री में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लें, वहीं पर आपको सारी चीजें निःशुल्क दी जाती हैं। ठीक है जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।